तप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान दिन चले हमारे ध्यान। ध्यान विषय पर चर्चा चल रही है जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। ध्यानों की चर्चा करते समय 4 प्रकार के ध्यानों की बात आरंभ की थी, जिसमें एक एक ध्यान 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान की चर्चा संक्षेप में की थी, और साथ में ये भी स्पष्ट हुआ था कि इस युग में वो होता नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। कि चौथे काल में तो होता था, कहाँ होता था, लेकिन महिलाओं को नहीं होता था, गृहस्थों को नहीं होता था, चरम शरीरियों को ही होता था, उसी भव से मोक्ष जाने वालों को ही होता था। इसलिए ऐसा नहीं है कि जमाना खोटा आ गया इसलिए ध्यान नहीं हो सकता। जमाने का इसमें कोई दोष नहीं है। यदि कोई कमी है तो हमारी पात्रता में ही कमी है। काल यहाँ चौथा भी होता और हम में पात्रता नहीं होती तो हमें नहीं होता तो नहीं होता। अब 3 ध्यान है तो 2 ध्यानों की चर्चा जो अपन ने की थी वो तो त्यागने योग्य है, करने योग्य नहीं है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के 4 भेद बताए थे, जिन पर अपन ने 6 भेदों पर तो चर्चा की है। 2 भेद उपेक्षित होकर रह गए हैं। कौन कौन से बता सकते हैं? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और निदान, और हिंसानंदी और परिग्रहानंदी। इन 2 रौद्र ध्यानों पर चर्चा की, लेकिन मृषानंदी और चौर्यानंदी नाम के रौद्र ध्यान की चर्चा नहीं हुई। ये मृषानंदी रौद्र ध्यान क्या है? झूठ में आनंद का अनुभव करना और उसमें उपयोग का स्तर होना, वो मृषानंदी रौद्र ध्यान है। बहुत पुरानी बात है, सन 65 की, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में। समझ लीजिए यहाँ लाल बहादुर शास्त्री थे, वहाँ उस वर्ष में अशोकनगर से पर्यूषण में मैनपुरी गया था, और वहाँ पर रात में 9:15 बजे एक झूठिस्तान करके रेडियो का कार्यक्रम आता। टीवी तो थी नहीं तब, 15 मिनट का कार्यक्रम आता था। उसका नाम क्या था? झूठिस्तान, माने पाकिस्तान की जगह झूठिस्तान। और पाकिस्तान किस तरह झूठी खबरें फैलाता है उसकी मजाक उड़ाने के लिए वो 15 मिनट का कार्यक्रम आता था। वो बिल्कुल हास्य रस का कार्यक्रम होता था। और वहाँ पर पर्यूषण में व्याख्यान होते थे, तो मेरे पास ये मांग आई बीच में कि साहब व्याख्यान 9 बजे हर हालत में खत्म कर दिया जाए। मैंने बोला क्यों भाई, क्या बात है? कि साहब 9:15 बजे झूठिस्तान आता है। कोई उस कार्यक्रम को छोड़ना नहीं चाहता। गजब हो गया, पर्यूषण में झूठिस्तान का इतना लोकप्रिय है। सत्य धर्म की चर्चा सुनने को कोई तैयार नहीं है। झूठे, वो खुद ही कह रहा है कि मेरी सब बातें झूठी हैं। मैंने वहां ये उदाहरण देके बात समझाई थी उस दिन सन 65 में। क्या कि ये जानते हैं आप क्या है जो आप 15 मिनट जाके करेंगे, वो आप झूठ में आनंदित होंगे। तो ये मृषानंद नाम का रौद्र ध्यान है जो सीधा नरक गति का कारण है। और मैं जो बात बता रहा हूँ वो मोक्ष का मार्ग बता रहा हूँ। तो मैं नरक गति न जाने में इतना रस है कि मेरा प्रकरण भले ही 1 घंटे की जगह 45 मिनट प्रवचन हो, लेकिन वो झूठे स्थान के पहले खत्म हो जाना चाहिए। पहले नहीं, इतना पहले कि जनवाणी स्थिति होकर लोग घर पे पहुंच जाएं।
9:15 अब देखिए अपन बैठ के गप्पे मारते हैं क्यों, और कितना आनंदित होते हैं, हैं? वो इस होली पे कवि सम्मेलन होगा, उसका कौन मूर्खाधिराज बनता है, कौन बनता है? महामूर्ख सम्मेलन में महामूर्ख कौन बनेगा? खुश होते हैं महामूर्ख बनने में। मेरे कहने का अर्थ ये है कि बिल्कुल निष्प्रयोजन, जिस मान लो कि आप धंधे पानी में झूठ बोल रहे हैं तो 2 पैसा कमाने का लोभ है, और हालांकि उससे लाभ नहीं होता है, फिर मान लो कि आपको लाभ हो गया तो कुछ समझ में बात आती भी है कि किसी प्रयोजन से आपने कुछ किया है, लेकिन बिना प्रयोजन ही है हमको झूठ बोलने में मजा आता है। बच्चों से दादाजी बैठ करके कुछ भी बोलेंगे, आप समझ में है ना, ऐसा हो गया है, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांग टूट गई है, अस्पताल में चले गए हैं, बेचारा बच्चा थोड़ा घबराएगा तो हंस लेंगे, फिर कहने नहीं कोई बात नहीं, तो मजाक कर रहे थे। क्या कितनी कितनी बिना प्रयोजन की झूठ बातों में हम आनंदित होते हैं। क्या बोलते थे? जोक। हमने एक जोक सुना है, कितना शौक होता है जोकों का। ये जोक कितने खतरनाक हैं कि सीधे नरक ले जाने वाले हैं। ऐसे ही चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान, सेल टैक्स, इनकम टैक्स की तो चोरी सब करते ही हैं, वो साहूकारों का धंधा है खास। वो तो अलग पाप है, लेकिन उसको करके खुश होना, आनंदित होना और उसमें उपयोग का लगना, ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। क्या बिना टिकट रेलवे में आए और चकमा देखे निकल गए और खुश हो रहे, क्यों? और वो चोरी तो एक पाप है, ख्याल समझना, लेकिन ये उस चोरी करके आनंदित होना और उसमें उपयोग स्थिर होना, वो चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान है, जो नरक गति का कारण शास्त्रों में बताया गया है। ये समझ लीजिए, छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दें कि बिना प्रयोजन ही, कुछ लेना देना नहीं है, अपना ही घर का माल है, किसी दूसरे का है ही नहीं, पति की जेब पर हाथ मार देना, इसमें क्या है, तुम्हारा ही तो था वो। क्यों? और जोड़ जोड़ के रखते जाना, 1,50,000 जोड़ लेना और फिर एक दिन पति को ही दे देना। और पति भी खुश कि संकट के समय में दे दिया। क्यों? माल तो कहीं बाहर से आया नहीं, घर का ही घा था, वो सब कर लिया कि साहब इसने इतना बचा बचू के रख लिया, नहीं मैं तो बता ही नहीं सकता था, तो आज मौके पर काम आ गया। पति भी धन्यवाद दे रहा है, लेकिन मुनाफे में लगातार 25 वर्ष तक जो चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान करके पाप कमाया, उसका क्या होगा? अपनी ही चोरी। बेटा बाप की जेब से माल चुराता है, वो बाप का माल किसका है? आखिर बेटे का ही तो है ना। गुरुदेव के पास एक ऐसा केस आया था कि एक लड़के ने 2 लाख रुपए किसी चीज में बर्बाद कर दिए, और वो उसका पिता, उस जमाने में 2 लाख बहुत होते थे, आज 2 करोड़ के बराबर, तो बहुत आकुल लाल पीला हो रहा था, इकलौता बेटा था गुरुदेव के सामने। तो गुरुदेव ने क्या है? अरे साहब क्या बताऊं, होता है साहब ऐसा, और बताया। तो गुरुदेव ने कहा कि तेरा क्या है? मेरे 2 लाख तेरे क्या उसके? ये बच्चे ढड़ते तो तू किसे देता? कि उसी को देता। तो उसने ही बर्बाद किए और उसके ही पैसे बर्बाद किए, तेरा क्या गया? क्या गुरु होता है? तुम बाद में देता, उसने पहले ले लिए बस। रोए तो वो रोए, और वो तो रोया ही होगा, 2 लाख उसके गए, तो ऐसे वो थोड़ी हंसा होगा। तेरे पेट का पानी कहाँ उछल रहा है? मेरे कहने का मतलब है जिसमें कोई चोरी का प्रसंग ही नहीं था,
हमने इस जेब में से उठा के इस जेब में रख लिए, वो चोर बन गए और उसमें आनंदित हो रहा, खुश हो रहे। मुझे बहुत याद है कि हम बचपन में 16 गोटी खेला करते थे और ताश बास भी खेला करते थे, लेकिन उसमें कोई आदमी बेईमानी कर लेता था झूठ बोल करके, तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं ताश फाड़ देता था, मारपीट कर देता था। तो लोग कहते थे ये कितना ऐसा आदमी है, इसमें क्या है, खेल खेल में हो गया हो गया। तो मैं कहता तू खेल में भी ईमानदार नहीं रह सकते हो तो जीवन में ईमानदार कैसे बनोगे? मेरा उत्तर कहता था उस वक्त में, क्या भाई खेल में तो ऐसा हो गया तो क्या हो गया। मैं कहता हूं तुम जो आदमी खेल में भी ईमानदार नहीं रह सकता है वो जीवन में ईमानदार कैसे रहेगा, इस बात पे मेरी लड़ाई हो जाती थी। स्नान घर एक था और उसमें 10-20 लड़के नहाते थे आगे पीछे आगे करके, और उसमें बड़ा था तो अपनी तौलिया डाल देते थे। एक लड़का आगे दूसरे लड़के की तौलिया से यदि हाथ पहुंच लेता था तो मैं उससे लड़ पड़ता था। किसी क्या हो गया कि ये तेरी नहीं है ना, ये उसकी है ना, तूने क्यों हाथ पहुंचे, तेरी तौलिया है ना उधर, तुम टंगी थी ना, उसके हाथ क्यों नहीं पहुंचे, क्या हो गया इसमें, क्यों नहीं हो गया, ये चोरी है। तो अपने से भी पहुंच सकता था ना। यानी उन चीजों को जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं उसे हम करके बहुत आनंदित होते हैं, हम मनोरंजन की चीज बनाते हैं। आज तो हमारे टीवी पे हम नाटक करते हैं तो नाटकों में भी मनोरंजन की वस्तु भी ऐसी चीजों को ही बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब कि मुफ्त का ही पाप बांधते हैं। भाई कोई मतलब से पाप बांधो, कुछ तुम्हें मिल रहा हो तो ठीक है, तो मैं झूठ बहुत आप इमरजेंसी थी, यदि मैं इस वक्त ऐसा नहीं करता तो मैं बहुत संकट में पड़ जाता, स्कूल की फीस नहीं भर पाता तो मेरा 1 साल खराब हो जाता। तब कभी कोई सोच सकते हैं कि तूने जो चोरी की, कि तूने जो झूठ बोला तो उसमें कुछ दम है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि व्यर्थ का पाप हम कितना बांधते हैं, व्यर्थ की हम ये हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील मजन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारे जीवन में कोई अंतर आने वाला नहीं है। हमारा मनोरंजन इनसे, इन बातों से ही होता है। हमारे मनोरंजन के साधन यही बन गए। मुझे रमेश जी के व्याख्यान बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो मेरे मन के अनुकूल हैं। मैं कई दफे आप लोगों को कह चुका हूं ना कि स्टेज पे आकर के एक नाटक करते हैं, और नाटक क्या है, बहुत गंभीर नाटक है वो, कि मुनीम जी रोकड़ लिखते लिखते मर गए, डॉक्टर वैद्य जी नवज देखते देखते मर गए, डॉक्टर ऑपरेशन करता करते मर गया, है ना। आप समझ तो गए ना कौन सा नाटक है। आशाओं का हुआ खात्मा, और वो इतना गंभीर नाटक है कि हर एक को हम मौत की याद दिला करके कि कभी भी किसी समय हम मर सकते हैं, गंभीरता से सोचें एक दफे कि ये जो हमारा बचा हुआ मनुष्य जीवन है उसका एक एक क्षण इसलिए कीमती है कि अगला क्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कि साहब आपने 70-80 वर्ष भोग लिए तो अभी तो हमें बहुत हैं हमारे, हमें क्यों नहीं मिलेंगे। भैया भोग लिए बे तो अपने, और जो नहीं भोगे उनका कोई पता नहीं है किसी का। तुम 80 वर्ष के होगे कि नहीं होगे इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। और उसको हम इतना हास्य रस का बना देते हैं, उनकी ड्रेस ही ऐसी बनाते हैं कि देखते ही लोग हंसे, और वो ऐसे धड़ाम के गिरता है कि जिससे और खड़ा, वो हास्य रस का नाटक है। तो हमको रस का भी ज्ञान नहीं है, रस का परिपाक नहीं होता है, उसमें तो हर एक का चेहरा एकदम गमगीन हो जाना चाहिए, गंभीर हो जाना चाहिए, रोने लगना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो शोक का नहीं है, वो वैराग्य का प्रसंग है, ख्याल में है ना। लेकिन हमको तो उसमें भी मनोरंजन चाहिए। इसलिए देखा है कि ये पंचकल्याण को मैं इस लेवल तक उससे नाराज हूं कि मैं उसमें बैठता नहीं हूं। वो प्रतिष्ठाचारी लोग वहां पर मजाक उड़ाते हैं, सौदरमिंद जी आए हैं, इनका विमान फेल हो गया था, इनका ये हो गया था। मैं उन सबसे कह चुका हूँ, बोलने वालों से नहीं समझना कि मैं कोई ये बात कह रहा हूँ। यहाँ भी फिल्म बन रही है,
इस पर कैसेट भी बनेंगे। और मैं तो उन्हीं से ही बोल चुका हूँ, उनकी सभा में बोल चुका हूँ, जब भी ऐसा करा रहे थे उस वक्त बोल चुका हूँ कि क्या खेल है, ये मजा कर रहे हैं, ये मजाक का समय है। यानी कितना गंभीरता का काल है। जैसे नेमिनाथ अभी 2-4 साल से नेमिनाथ का युग आ गया है। मैं कहा गुजराती भगवान ने हिंदी प्रांत में एंक्रोचमेंट कैसे किया? बस सिर्फ एक कारण है, और वो कारण क्या है कि वो बारात निकालने का मौका मिलेगा, और कोई कार्ड छपाएंगे और सब जगह कार्ड भेजेंगे, और हमारे राजुल के पिता की शादी है और तुम आना, और नेमिनाथ के बाप बन जाएंगे, वे भी कार्ड भेजेंगे, और वहाँ आएगी और बारात निकलेगी, और रास्ते में नाच गाने भी होंगे, और औरतें और पुरुष नाचेंगे, बड़ा भक्षण खिलाया पिलाया जाएगा, और पानी पिलाया जाएगा। सब जो घोड़ापन हम अपने बच्चों की शादी में भी नहीं करने देते हैं ना, ये बबलू की शादी में मैंने नहीं करने दिया था, इसकी बहुत इच्छा थी। मैंने कहा बेटा तू करेगा तो मैं नहीं आऊंगा, बोल तुझे करना है कि नहीं करना है? क्या यानी जो काम हम अपने बच्चों की शादी में हम करना पसंद नहीं करते हैं, वो नेमिनाथ की शादी में होता है, और श्री कृष्ण और वो बना देते हैं। मैंने कहा एक आध ऐसी पिटाई होगी, क्योंकि श्री कृष्ण के भगत तो बहुत हैं इस जगत में, और जो कहानी है वो कहानी कैसी है कि उस कहानी का मर्म सामने वाले को पता चले तो तुम पिटे बिना बचो ही नहीं। मैं तो बहुत प्रार्थना की भगवान से, एक आध जगह पिटाई हो जाती तो कम से कम मुझे बंद तो हो जाए। क्यों? अरे भाई बैराग्य का प्रसंग तो मैं ऐसा बोलता हूँ, हर सभा में हर दफे बोलता हूँ कि इतना ही जो रथ आया ना और वो या मुड़ा, वो उतना ही बस है। तो बहुत से बहुत तुम्हें बारात लानी है तो पंडाल के गेट से ले आओ। बाजार में बारात का क्या काम? कैसा आप शादी का, ये कौन सी सफल शादी है जिसका तुम प्रदर्शन कर रहे हो? ये सबसे फैल शादी है तो नेमिनाथ की है, किसी की है बुरी। नायरोबी में ऐसा हुआ था, पंडित धन्नालाल जी प्रतिष्ठाचारी थे, गुरुदेव पधारे थे। गुरुदेव का सुबह और दोपहर प्रवचन होता था, मेरा शाम को प्रवचन होता था, और धन्नालाल जी प्रतिष्ठाचारी थे, बाबू भाई भी थे, और शायद जति भाई वगैरह भी थे वहाँ, जो भी होंगे। तो धन्नालाल जी ने मेरे से कहा स्टेज पर बैठे बैठे कि पंडित जी बारात में चलोगे? तो मेरी समझ में नहीं आई कि नायरोबी में कहाँ की बारात, कैसी बारात, क्या क्या क्या? तो नहीं बारात में चलोगे ना? क्या? किसकी किसकी? कि नेमिनाथ की। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा, और आज तक नहीं गया मैं। बहुत बारातें नेमिनाथ की आई मेरे सामने, एक दफे भी मैं नेमिनाथ की बारात में शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि मैं ऐसी बारात में नहीं जाता जो बारात बहू लेने जाए और दूल्हे को खो के आ जाए। ये कोई सफल बारात है? उसमें तो पैसा दे दे के जाते हो, बोलियां लगा लगा के जाते हो। लेकिन इनके तो नहीं, तो नाई भी बनाया तो नाई की बोली भी लगे तो 2-4 लाख में जाएगी। सेठियों के पास पैसा बढ़ता जाएगा तो और क्या होगा? ये सेठ से मेमट के नाई बनना पसंद है। आप गंभीरता से विचार करो, मुझे बिल्कुल सचमुच ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मालूम है आपको नेमिनाथ की शादी कब हुई थी तो नहीं कह सकता, कब होने वाली थी? सावन सुदी छठवीं का दिन था, छठवीं सप्तमी का दिन था, क्योंकि नेमिनाथ की दीक्षा कल्याणक का दिन वही है, तो वही शादी का होगा ना। आज भी गुजरात में बरसात में शादियां होती हैं, अपने हिंदी प्रांत में तो नहीं होती ना। अपने यहाँ तो बंद हो जाएंगी, बस आषाढ़ की अष्टानिका से बंद हुई तो कार्तिक की अष्टानिका तक बंद होता क्या नहीं होता है, लेकिन वहां आज भी होती है। सैकड़ों कार्ड मेरे पास आते हैं।
तो जब मैं उनसे कहता हूँ भैया तुम्हारे यहाँ शादी बरसात में, हमारे यहाँ तो नहीं होती, कि नेमिनाथ की भई थी ना, तो फटाफट उदाहरण आ जाता है। मैं कहता हूँ भैया हाँ ठीक है, जैसी नेमिनाथ की भई थी तैसी तुम्हारी होगी, करो। नेमिनाथ की शादी कोई शादी के लिए अच्छा उदाहरण थोड़ी है क्या? तो सबसे ज्यादा असफल शादी है। इसमें मैंने बहुत सोचा है। मैंने बैराग नामक महाकाव्य लिखा था 17-18 वर्ष की उम्र में, जिसके 10 अध्याय लिखे पड़े होंगे कहीं अभी। मैंने बहुत रुलाया राजल को, कम से कम 50 पेज, और मेरे को गीत भर भर के भरे, और 12 मासा लिखा उसमें, राजुल का 12 मासा। सीता का 12 मासा हो सकता, राजुल का नहीं हो सकता। क्यों? कि 12 मास से वो 12 महीना तक रोई कहां, 2 घंटे में तो बैराग हो गया। पहले तो खुशी का ही प्रसंग था ना, और वो दीक्षा लेके चले गए, तो घंटे 2 घंटे में तो उसने दीक्षा ले ली 1 दिन में, तो 2 ही घंटा 4 घंटा का तो खेल था। अब वो लोग 12 महीना कैसे निकाले? तो मैंने कल्पना लोक में निकाले कि हे नेमिनाथ आप चले गए, सावन का महीना है, इतनी बरसात हो रही है, इतने हरी हरियाली चारों तरफ हो गई होगी, इतने कीड़े मकीड़े उजले हुए होंगे, ऊपर काली काली बदरी बसेगी, ऐसे में तुम्हारी क्या हालत होगी? सोचो तो जरा, भादों का महीना आएगा, फिर कुमार का आएगा, तब क्या होगा? फिर जब कार्तिक आ जाएगा, अघन की जब सर्दी पड़ेगी, तब तुम नगर दिगंबर दशा में क्या दशा होगी? वो पूरा करते 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 लौट के आषाढ़ तक आ गया। 12 मासा निकाल दिए 2 घंटे। वो सब लिखे पड़े हैं अभी। कुछ कुछ पंक्तियां मुझे बीच की याद हैं, और बाकी भी कहीं पड़ी हैं। मेरे कहने का मतलब नेमिनाथ की शादी के बारे में मैंने बहुत सोचा है। क्या है? तो ये जो सब चीजें हैं, ये अपने जी से कहता रहता हूं मैं। रमेश जी ने बहुत, अभी 2-3 दिन रमेश जी के रमेश क्लास में बैठना था अपने जी आपको, अब कैसेट सुनना। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग ऐसे ही प्रतिष्ठाचार्य बनो, और फिर मैं कह सकूं कि ये आदर्श प्रतिष्ठा हुई है हमारे जोड़ेमल स्मारक ट्रस्ट की तरफ से। क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम ये जो चौर्यानंद, मृषानंद, आप समझ गए ना, या हिंसानंद, परिग्रहानंद, ये आनंद इतना खुश खुश करते, वो तो एकदम खुश दिल आदमी है, बस 24 घंटा हंसता ही रहे, खुशता ही रहे। अरे 24 घंटा हंसता ही रहता है तो ये कोई अच्छा काम है? काय में हंसता रहता है? वो प्रसन्नता है। वो प्रसन्नता का आधार क्या है? उसके आधार पर वो पाप है कि पुण्य है, ये निर्णय होगा। उसकी दशा क्या होगी? तो ये 4 प्रकार का अर्थ ध्यान, वही 4 प्रकार का रौद्र ध्यान, ये निरंतर हमारे और आपके जीवन में हो रहा है। ये थोड़ी बारीकियों में मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन निरंतर कैसे हो रहा है? तो एक तो 4 दिन की पर्याय है ध्यान, तो वो पर्याय कोई ना कोई रहेगी। दूसरी ये है कि ज्ञान उपयोग का स्थिर होना, तो हम 6 उपशम ज्ञान वालों का उपयोग तो असंख्य समय में बात तो हमारे पकड़ में आता है। एक समय में कोई हम उपयोग करके कुछ कर सकते हैं, एक समय में तो अवग्रह नहीं होता। पहले अवग्रह होगा, फिर अवाय होगी, फिर यह होगा, फिर अवाय होगी, फिर धारणा होगी, फिर जाके स्मृति बनेगी, फिर ध्यान बनेगा। मैंने उपयोग स्थिर होना चाहिए ना, तब तो हम जानते हैं, नहीं तो हमें जानने में नहीं आता है, याद नहीं रहता। हमारे ज्ञान का गेय तो बनता है ना। जैसे जो लोग कहते हैं कि ध्यान में पर पदार्थ ज्ञान का गेय बना, तो हमें याद तो रही नहीं। तुम्हें सपने याद नहीं रहते हैं, तो तुम्हें सपने आए नहीं थे क्या? और तुम्हें नहीं लगता कि आया तो था, लेकिन थोड़ा सा याद है, बाकी भूल गया। ये भूल गया याद है ना, बाकी देखा था इतना याद है कि नहीं? क्यों? कि जो अवग्रह बन के रह गया था, यह बन के रह गया था, वो भूल गए, और जो धारणा तक पहुंच गया था वो याद रह गया। ऐसे ही ज्ञान में पर पदार्थ गेय बनते रहते हैं, लेकिन वो अवग्रह तक आते हैं। यह माने क्या होता है जानते हैं? जो चीज जानने में आई उसी को और अधिक जानने का प्रयत्न करना, उसका नाम यह है। तो वो तो आत्मा में लग रहा है, तो
तो उसका प्रयत्न तो आत्मा की तरफ है। तो जो पर पदार्थ ज्ञान का गेय उस वक्त बना, मच्छर ने काटा, वो ज्ञान का गेय बना छाबड़ा जी, लेकिन उसमें वो विशेष प्रयत्न नहीं करेगा। प्रयत्न नहीं करेगा तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा तो निश्चय नहीं होगा, क्या होगा? तो निश्चय नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी, धारणा नहीं होगी तो इसमें याद कैसे रहेगी? मच्छर काटा था तो जरूर उसका हमें ज्ञान हुआ था। शेरनी ने खाया था, सुकुमारनी ने खाया था, तो सुकुमार को जरूर ज्ञान हुआ था। यदि उसका ज्ञान का गेय बन गया तो केवल ज्ञान कैसे हो गया? या किसने कहा तुमसे उसका ज्ञान का गेय बन जाने से केवल ज्ञान नहीं होता? टोटमल ने तो लिखा है 8वें अध्याय में कि वो वितरागता कायम रहती है, उससे नीचे नहीं गिरता, इसलिए वो ध्यान खंडित नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब इस बारीकी में बाद में देखेंगे कभी, अपन विद्यार्थियों से इतनी बात करी है। लेकिन जो 4 प्रकार के जो ध्यान है, 8 प्रकार के, 4 प्रकार के आर्त ध्यान और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान, माने हमारा रोना और हंसना, ये दोनों ही आर्त और रौद्र ध्यान है जो नरक और त्रिंद गति के कारण है। लोगों तो गजब हो गया, रोए तो पाप और हंसे तो पाप, करें क्या? मर जाए, मर जाए तो पुण्य हो जाएगा। माने एक है क्या? तो वो कहते भाई धर्म तो वीतराग भाव है ना, कि जो भी तुम्हारे ज्ञान का गेय बने वो सहज भाव से ज्ञान का गेय बन जाने दो, तो तुम्हारा ध्यान भंग नहीं होगा। ना तुम उसे जानो और ना तुम उसे नहीं जानो, तो फिर होगा क्या? होगा क्या? कि जो होगा हो जाएगा, तुम्हें क्या करना? जानने में आ जाएगा तो आ जाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तुम्हें क्या लेना देना है? ना तुम्हें नहीं आ जाए जानने में, हम ध्यान लगाते हैं ना, कोई आना जाए, कोई ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, इसका याद में नहीं होगा। ध्यान का तरीका नहीं है। तुम उपयोग को बिल्कुल शांत छोड़ दो, जहां जाता है जाने दे, वो कहीं नहीं जा रहा है, ये उस ज्ञान में आ रहे होंगे। ये भी कोई आते नहीं, भी अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है, आने दो। वो गेय हमारे ज्ञान में ना आ जाए ऐसा प्रयत्न भी नहीं करना है, आत्मा आवे ऐसा प्रयत्न भी नहीं करना है। करना क्या है? कि जैन धर्म तो नहीं करने का नाम है ना, ये तो ऐसी बात हो गई कि ना जानो ना नहीं जानो, तो क्या करें? गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। आज मुझे पता नहीं है मैंने कितने बजे शुरू किया, ठीक किया ना? ठीक मालूम है? चलो, है ना? क्या कहा? शिष्य ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, तो गुरु ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं ले। कितने 1000 देना, कितने 500 देना, ले देना, ये देना, कि क्या बात कर रहे? सब कुछ सर्वस्व समर्पण होना चाहिए शिष्य की तरफ से, वो गुरु कुछ नहीं ले। एक आज मेरा एक प्रश्न है साहब, क्या है कि साहब वो माल कहाँ जाएगा? ये सच्ची घटना भी घटी थी रमेश जी मेरे हम साथ। हम आज से करीब, बहुत पुरानी बात है, वहाँ कोल्हापुर गए थे, कोल्हापुर वाले यहाँ होंगे, तो वहाँ पर वो एक कौन सा मंदिर है साहू जी का, क्या है, साहूपुरी का मंदिर है ना, नेमनाथ जिनालय। उस जिनालय में हमारे व्याख्यान हुए थे। जब शुरू हुआ ना हमारा शिविर, तो मैं वक्ता था और बाबू भाई श्रोता थे, और धन्य कुमार व्यवस्थापक थे, 3 ही थे। और फिर शुरू हुआ तो धीरे धीरे इतना खूब गांव लौट गया। फिर हम जो साहूपुरी मंदिर के दर्शन करना जाना मुश्किल था, उसमें हमारा कार्यक्रम हुआ, उसमें हमारा अंत में सम्मान हुआ। सम्मान हुआ तो भट्टारक जी को बुलाया गया, दिनसेन भट्टारक जी थे वहाँ, धन्य कुमार जी के भाई मंगल भाई थे, उनके दोस्त थे, वो आए थे, और वो वहाँ बैठे अपनी गद्दी ला के, हम लोग सब यहाँ बैठे। अब वो उनके साल उड़ाने का वो कार्यक्रम था, तो अब वो कहेंगे साहब अब बाबू भाई का सम्मान करेंगे, डॉक्टर भारत का सम्मान भट्टारक जी करेंगे। अब भट्टारक जी अपनी जगह बैठे, हम अपनी जगह बैठे।
अब वहां तो लोग जाते पंडित भट्टारक जी के सामने पहुंच गए थे, गले में डलवा लेकर चले जाते साथ। भट्टारक महान में तो हिलते नहीं बगेती पैसे, और हम लोगों को तो ऐसी आदत थी कि हम तो माला डालने आए तो खड़े ही नहीं होते, प्रधानमंत्री डाले तो खड़े होने का भाव नहीं आता, बैठे बैठे डालते। तो हम अपनी जगह बैठे, कोई उठे ही नहीं। और भट्टारक जी ऐसा साल लिए और हम अपनी जगह से उठे नहीं, लेकिन आओ 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 5 मिनट ऐसा हो गया, पहल का समझे क्या हो गया। फिर एकदम एक आदमी होशियार आदमी होगा ना, और गया भट्टारक जी के पास, तो उसने भट्टारक जी से लिया और लाकर हमारे गले में डाल दिया। हम लोगों ने उठा करके उसको छुआ तक नहीं, वहां हाथ में लिया नहीं, रख दिया। अब उसका सब चले गए, हम चले गए, वे चले गए। उन लोगों ने सोचा कि भाई जिनके पंडित जी ले गए होंगे साल, और हमने सोचा कि हमें क्या करते ले गए होंगे, और वो कोई तीसरा ही ले गया। सच्ची घटना है। और ऐसा नहीं है तो मुझे याद है 10-5 दफे और ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो मैं तो उसे उठाता नहीं कभी भी, छोड़ वहीं छोड़ के चल देता हूँ। अब कोई उठा ले तो उठा ले, कोई व्यवस्था पर ला के दे दे तो दे दे, नहीं आए तो नहीं आए, वो नहीं पड़ा रहे तो पड़ा रहे, वो जो जाए। तो अब वो होगा कि साल कहाँ जाएगा, इस जांच करना है। कौन सा गुरु तो ऐसा चाहिए जिसको सब कुछ ना ले, और शिष्य तो अरे भाई साहब इसमें लेने देने की बात नहीं है, दोनों के भावना की बात है। माल है ही क्या समझ गया ना। माने शिष्य में गुरु को जो उसने दिया है, जो तत्व ज्ञान उसने दिया है, वो इतना कीमती है कि चक्रवर्ती अपना चक्रवर्तित्व नछावर कर दे तो भी कम है। लेकिन चक्रवर्तित्व ऐसा किसी को दिया नहीं जाता, चक्रवर्तित्व का राज तिलक नहीं किया जाता, वो तो भुजाओं से कमाया प्राप्त किया जाता। और वो नग्न दिगंबर में क्या लेंगे, वो क्यों लेंगे, आप समझ गए ना। तो सवाल एक उसके दोनों के चित्त की भूमि का ज्ञान कराया है, लेने देने की बात नहीं है। मेरा मतलब समझ गए ना। आपके चित्त की भूमि का ज्ञान करा रहे कि पर पदार्थ जानने में आए कि नहीं आए, वो तो जो जैसा वस्तु स्वरूप होगा वैसा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पर के जानने की रंज मात्र भी इच्छा नहीं होनी चाहिए ध्यान, आत्मज्ञान के लिए, समझे ना। तुम्हें उसके रंज मात्र भी उसके जानने का विकल्प नहीं होना चाहिए, और जानने में आए तो क्यों आ गया ऐसा विकल्प भी नहीं होना चाहिए, तब वो तुम नॉर्मल हो। नहीं तो सब एबनॉर्मलिटी है, वो एबनॉर्मलिटी में ध्यान नहीं हुआ करता है। क्या आत्मा का सुपर प्रकाशक स्वभाव है, यदि वो पर को हम नहीं जानेंगे तो पर प्रकाशक का क्या होगा कि स्वभाव है ना। तो स्वभाव की चिंता तुझे नहीं करना है। अग्नि नहीं जलेगी तो क्या करूंगा, तो मैं जलाता रहूं, नहीं तो अग्नि का स्वभाव नष्ट हो जाएगा। तेरा स्वभाव है, स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। क्यों, तू यदि पर को नहीं जानेगा तो पर जानने का स्वभाव नष्ट होगा, निज को नहीं जान, निज को तूने अनादिकाल से आज तक नहीं जाना और निज को जानने का स्वभाव नष्ट हो गया। वे तो कहते हैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा नित्य तेरे अनुभव में आ रहा है, वो कहाँ रुका, तूने नहीं कोशिश करी बिल्कुल, और तूने उसको कन्फर्म भी नहीं किया। देखो गुरु जी ना आए, हमसे मिले और हमने उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा, लेकिन उन्होंने तो एक दिन भी आना बंद नहीं किया। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, रोजाना जाते हैं, भगवान आंख उठा के नहीं देखते, तो अपन जाना बंद कर देते हैं, बोलो कर देते हैं, नहीं करते, नहीं होता है स्वरूप। तो ये ध्यान का स्वरूप क्या है, क्या वो ये कहते हैं कि हमारा उपयोग में हमको परवस्वाद जानने का स्वभाव है, जो भी ज्ञान का गेय बनेगा बन जाएगा, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो छद्मस्तों का ध्यान तो 24 घंटा रहता ही है, क्योंकि वो एक समय में तो कोई उपयोग में एक स्थिर नहीं हो तो जानने में आता ही नहीं है, और स्थिर हुआ तो ध्यान क्या रहता है। और तुम यदि धर्म ध्यान के हिसाब से विचार करो कि वो मंत्रमूर्त को हो गया होता तो केवल ज्ञान हो गया होता, और एक समय को हो गया होता तो सम्यक दर्शन हो गया होता, और वे दो ही नहीं भय, तो हम कहते ध्यान आज तक हुआ ही नहीं। वो ध्यान उस ध्यान की बात है, उत्तम सन नहीं सरकारी ध्यान में मिलता है, और ये इस ध्यान की बात है। ये दोनों ध्यानों में फर्क है, जिसमें छोड़ने वाला ध्यान और करने वाला ध्यान, सब ध्यान आ गए। समस्या ध्यान की क्या है, समस्या वास्तव में
ध्येय की है। ध्यान यदि करना है, अभी धर्म ध्यान की बात शुरू कर रहे हैं अपन, तो उसमें 4 चीजें आपको जानना पड़ेगी बहुत जरूरी रूप से। कौन सी 4 चीजें? ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल, है ना। ज्ञान ज्ञाता ये ज्ञान का फल आता है ना, 4 चीजें। तो और देखो, सबसे पहले नक्की करो ध्याता कौन है। ये धर्म ध्यान की बात चल रही है अब। 8 ध्यान और ध्यान तो सारे संसारी जीव, और पहले गुणस्थान से लेकर के 6वें गुणस्थान तक के ज्ञानी अज्ञानी सभी ध्याता है। 8 रोज ध्यान के। तो अभी किसकी बात चल रही? तो 4थे गुणस्थान से ऊपर वाले ध्याता है। अपन किसी बारीकी में भी जाएंगे, चिंता मत करो, अभी इतना समझो। 4थे के ऊपर से धर्म ध्यान कब तक है कि जब तक 8वें का वो हिस्सा जहां से शुक्ल ध्यान शुरू होता है उसके पहले तक, माने 7वें तक, जैसा कि लो पर उस झंझट में मत डालो। ख्याल में आई ना? तो एक 4थे से 7वें तक का जो जीव है वे ध्याता है। ध्येय कौन है? उत्तरकाली भगवान आत्मा। भले ही ध्यान के काल में पर पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बन जाए, लेकिन वो हमारा ध्येय नहीं है। आपके ख्याल में मैं क्या कहना चाहता हूँ? अपना बहुत सी बातें बीच में होती हैं, अभी हमारा वो उद्देश्य नहीं होता, हमारा ध्येय नहीं होता, और बीच में बहुत सी बातें आ जाती हैं। क्या हम पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन खाना पानी पीना हमारा ध्येय नहीं है। आप यहाँ, आपका ध्येय क्या है? आप यहाँ आए ना, 5 साल पढ़ रहे हैं, क्या ध्येय है? इस शिविर में आए, आपका क्या ध्येय है? हमें प्रतिष्ठा विधि सीखनी है, ये ध्येय है। तो रोटी खानी है कि नहीं खानी? हाँ, वो भी खानी है, लेकिन वो ध्येय नहीं है। रोटी खाने को तो मिल रही है ना, और पढ़ाने को नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे ध्येय की तो पूर्ति होनी चाहिए ना। माने ये होगा, खाना पीना भी होगा, लेकिन ये ध्येय नहीं है। ध्यान का ध्येय नक्की होना चाहिए। तो उत्तरकाली भगवान आत्मा ध्येय है। अब उस ध्यान में कौन ज्ञेय बन जाता उसकी बात नहीं है। अब ध्यान क्या है? तो कहते हैं कि वो जो ध्येय है उस पर ध्याता का उपयोग केंद्रित होना, वो ध्यान है। ठीक है कि ध्यान के लिए क्या सामग्री चाहिए? रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि इसे क्या लेना? ध्याता है कि रीढ़ की हड्डी क्या है? ध्याता है कि ध्यान है कि ध्येय है कि ध्यान का फल है? क्या है? ये 4 ही चीजों की जरूरत होती है। ये 5वीं रीढ़ की हड्डी आ कहां से गई? ऊंट को फिर आत्म ध्यान होगा कि नहीं होगा? यदि ऊंट को 5वां गुणस्थान होता तो धर्म ध्यान तो उसके हो सकता है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी कभी होगी ही नहीं। अब आदमी में कोई कुबड़ा है तो उसे आत्म ध्यान होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये रीढ़ की हड्डी कहां से आ गई ध्यान में? ध्यान की सामग्री में रीढ़ की हड्डी कहां से आ गई? अब ध्यान ध्याता और ध्येय का फल क्या है? तो अपन कहते हैं मुक्ति मार्ग की प्राप्ति। धर्म ध्यान है ना, इसलिए मैं मुक्ति मार्ग की प्राप्ति कह रहा हूं, मुक्ति की प्राप्ति नहीं कह रहा हूं, है ना। वैसे तो हमारा उद्देश्य तो पूरा मुक्ति की प्राप्ति ही है, इसलिए फाइनल तो वही है, फाइनल है ना। लेकिन मोक्ष का मार्ग की प्राप्ति, तो ये 4 चीजें हो गई ध्यान में। ये 4 चीजें शर्त हैं, जिनमें 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? ध्याता और ध्येय। फल तो जो जब काम होगा तो जो मिलेगा सो मिल जाएगा। हमने खेती करी, पूरी तरह से सिंचाई करी, सब काम किया, और बराबर रखावट की, पशुओं को खाने नहीं दिया, और फिर कितना अनाज निकलेगा? जितना निकलेगा निकल आएगा। क्यों? हम क्या करें? जितना निकलेगा निकल आएगा। अब उसका हम करें क्या? पहले क्या नहीं, मैं तो इतना होना है, जितना नहीं हो तो क्या करें? इनकार कर देगा कि नहीं लेता। जितना निकलेगा वही तो लेना पड़ेगा ना तेरे को। फल की हम क्या बात करें? 2 चीजें मुख्य हो गई। कौन कौन सी? एक ध्येय और एक ध्याता। तो ध्याता की शर्त है कि 4थे गुणस्थान से सम्मा दर्शन के बिना वो धर्म ध्यान होगा नहीं। अब मैं पूछता हूं कि 8 ध्यान रोज ध्यान तो त्यागने योग्य है, उसके लिए तो एक क्लासें लगती नहीं है, क्लासों की जरूरत नहीं है। क्यों सौगणी जी? है? और इसका ध्याता सम्मा दृष्टि होता है। तो हम नहीं कर, तुम करो नहीं, उसको तुम्हें करना है ना, तो उसकी पहली शर्त सम्मा दृष्टि है ना। तो सम्मा दर्शन की बात पहले करो ना। तुम्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करना है, होना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने की पहली शर्त क्या है? कि तुम BSc पास करो बायोलॉजी से, और उसके बाद में कोई वो प्री मेडिकल का टेस्ट दो,
ये है ना उसकी शर्त। आपका उद्देश्य तो डॉक्टर बनना है, तो हम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं, तुम क्यों नहीं कर बन सकते? सारे देश का हर बच्चा बन सकता है जो भी पहली क्लास में है, लेकिन उससे वो उसकी जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की जो आवश्यक शर्त है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो धर्म ध्यान की क्लास में बैठने की जो तुम्हारी आवश्यक शर्त है कुंदन जी सुनो, वो सम्मा दर्शन है। तो सम्मा दर्शन के पहले 5 लब्धियां हैं जो पूरा कोर्स है पहली क्लास से 10वीं क्लास तक का, वो करना पड़ेगा। यदि तुम्हें इस महाविद्यालय में भर्ती होना है तो तुम्हें फर्स्ट डिवीजन से 10वीं क्लास पास करनी पड़ेगी, नहीं नहीं करनी पड़ेगी। तो आप यदि कि पहले क्लास वाले से ये कहते हो कि तुम टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय में जाके भर्ती होकर के और जैन दर्शन के विद्वान बनना, तो आपकी ये ड्यूटी है कि उसे 10वीं क्लास तक यहाँ जो जो सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है यहाँ के भर्ती होने के लिए, उन सब्जेक्ट से लिवाकर और फर्स्ट डिवीजन से पास कराओ। ये तैयारी हुई ना उसकी। ये करेंगे तो महाविद्यालय के विद्यार्थी मान लोगे, नहीं मानेंगे तो नहीं कराएंगे, नहीं कराओगे तो नहीं आ पाओगे। तो उसका हम पहले ध्यान तो मानेंगे नहीं, उसी ध्यान से सुनना। हम ध्यान मानेंगे नहीं, वो तुम्हें देश में लब्धि से चलना पड़ेगा बेटा। अब वो मिथ्यात्व की भूमिका में होती है, पहले गुण स्थान में होती है, और उसके पहले विशुद्धि लब्धि होनी पड़ेगी, उसके पहले क्षयोत्सव लब्धि होनी पड़ेगी, प्रायोगिक लब्धि होनी पड़ेगी, कैन लब्धि होनी पड़ेगी। और ये तुम विद्यालय के विद्यार्थियों में तुमको नहीं माने जाओगे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो भी करा रहे सारे देश में, गोयनका से लेकर के और जोन का हुए हैं, वो सब उनमें एक भी आदमी ये शर्त लगाता है कि बेटा तुम्हें ध्यान तब होगा कि जब पहले सम्मा दर्शन की प्राप्ति करोगे और उसका उपाय ये है, ये बताता है क्या? एक वाक्य भी इसके बारे में बोलता है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो ये क्या हो रहा है? जैन दर्शन के बारे में ध्यान का स्वरूप आप समझना चाहते हैं ना, तो उसकी अनिवार्य शर्त है ना, तो वो बात होनी चाहिए ना। क्यों? वो तो कहता तुम बैठो, बस बैठो, मैं अभी यार तुमको 2 दिन में सिखा देता हूँ। रीढ़ सीधी रखो, सांस करो, सांस छोड़ो, अनुलोम विलोम, क्या सांस लाना सिखाते हैं? अरे सांस लेना, हम तो माँ के पेट में आए थे तब से सांस ले रहे हैं, तू हमें सांस लेना सिखाएगा? अब आप सांस ले सके? अरे तुम समझते नहीं हो, काया पलट हो जाएगा, काया पलट, घोड़े जैसे दौड़ने लगोगे। बस अब यही रह गया है, आदमी से घोड़े बनाओगे। हम तो भगवान बनना चाहते हैं, हम तो ध्यान भगवान बनने के लिए करना चाहते हैं, और तू हमें घोड़ा बनाना चाहता है कि काया पलट हो जाएगी। अरे काया पलट हो जाएगी, काया पलट तुम कुछ नहीं करेगा तो भी आयु कर्म खत्म होगा तो काया पलट तो हो ही जाएगी, और एकदम नहीं काया आ जाएगी। नहीं होगी? सब लिखा है मैंने इसमें। क्या करना है काया पलट का? क्या करना है घोड़े जैसे बनकर? अरे तुम भैया घोड़े जैसे बनाने के पहले हमें घोड़े जैसा दौड़ाओगे सुबह 5 बजे, आराम से सोने नहीं दोगे, गुरुदेव का प्रवचन नहीं सुनने दोगे। चलता है ना अपने 5 बजे छाबड़ा जी। तुम जो घोड़े जैसा बनाओगे, पहले घोड़ा बनाओगे, जब गुरु जी के बाद आते मुर्गा बनाते हैं पहले। हम स्कूल में मुर्गा बनने जाते हैं। क्या है? मैं 2 चीजें जरूरी है ना, कौन सी याद है? एक ध्याता और एक ध्येय। तो वो ध्याता कौन होता है? तो तुम हमारी ध्यान की क्लास में, हम चलाएंगे ध्यान की क्लास, तो बैठने के काबिल कब होगे? जब तुम सम्मा दर्शन की प्राप्ति कर लोगे तब। तो उसके पहले सम्मा दर्शन की प्राप्ति की क्लास चलाओ, माने वो देश ना लंदी। वो तीर्थंकर भगवान भी चलाते थे वही,
वहां से आज तक उसके प्रमाण हैं कि सारे ज्ञानी तक वो क्लास चलाते रहे हैं। और ध्यान की क्लास भगवान महावीर से लेकर आज तक कहीं चली हो, उसका कोई आगम प्रमाण हो तो मुझे लाके बताना। क्यों? देशनालब्धि है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि से भी होती है, शास्त्र पढ़ के भी होती है, और कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा बनाए। और आचार्य ने तो वहां तक कह दिया कि तूने पहले की ज्ञानी से ले ली हो और फिर कोई यहाँ अज्ञानी बीच में शास्त्र की बात पढ़ाएगा तो उससे भी हो जाएगा बेटा तुम्हारा काम। कहा कहने का है, हमें तो उसमें झगड़ा है, उस किससे होगा, किससे हो, हमें उस ये संबंध इसलिए मित्र जी इसकी वाणी से होगा कि नहीं होगा। अरे तू उस पर टाला, तू तेरी बात करे, तेरी पात्रता होगी तो तू हो जाएगा, तू उसकी जांच मत करता, फिर तू आगम की देखना। ऐसा कह के गांव में जो सात समाज चल रही हैं उससे तुम लोगों को विरक्त कर देना। और दूसरा कोई यहाँ सर्वज्ञ भगवान आने वाला नहीं है तो बस फिर वो बचा करके उस टाइम पे टीवी देखेगा, उस पर प्रवचन में नहीं आएगा, क्योंकि हम तो मिथ्या दृष्टि हैं और हमारे प्रवचन से तो होगा नहीं उसको कुछ लाभ और हानि हो सकती है। टीवी में कोई हानि नहीं है। क्या चाहते क्या, मैंने आप ये कह के कहना क्या चाहते हो, दिनवाणी का स्वाध्याय करो ना। अरे वो मिथ्या दृष्टि होगा जी, दिनवाणी तो मिथ्या दृष्टि नहीं, ये तो समय सार तो कुंद कुंद का लिखा है, कुंद कुंद तो नहीं है, प्रमाणित सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर है और तेरा उपयोग भी तो है ना। क्यों? तो एक तो ये ध्याता का स्वरूप नहीं, ध्याता कौन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन और उस क्वालिफिकेशन को ट्रेंड करने की क्या जरूरत। जैसे अपने डॉक्टर लोग हैं, मेडिकल कॉलेज वाले हैं, वो डॉक्टर बनाते हैं, तो उसके पहले जो बीएससी तक पढ़ाते हैं वे उसके शत्रु हैं क्या उसके मित्र? मेरा मतलब समझे क्या? ये जो हम 10वीं पास लड़कों को महाविद्यालय में लेते हैं तो जो 10वीं क्लास तक पढ़ाते हैं वे हमारे शत्रु हैं क्या मित्र? अरे वे तो हमें कच्चा माल तैयार कर करके दे रहे, हमारे शत्रु का है। क्यों? वो अच्छी तरह से वहां नहीं पढ़ाएं तो हमारे यहाँ हमें आगे नहीं पढ़ा सकते। तो वो जो देशनालब्धि होगी वो तो ये ध्यान की क्लास वालों को कच्चा माल तैयार करके दे रहे। वो पात्र जीव जो तुम्हारे यहाँ भर्ती हो सके, सचमुच तुम ध्यान है, क्यों तुम ध्यान कराना चाहते हो तो ध्यान सम्मान ऋषि को ध्यान का होता है भाई साहब। और दूसरा कौन था? किसका ध्यान? कि ध्यान रखना काय का? आती जाती सांस का। तो आत्मा का ध्यान ही बात ही नहीं करते, क्योंकि तो यहाँ को प्रैक्टिस करा, प्रैक्टिस के लिए तो सीधी प्रैक्टिस आत्मा पे ही कराना। सांस पे प्रैक्टिस क्यों कराता है? देखो प्रैक्टिस कराना तो परमात्मा पे कराओ। अपने दो ही बातें हैं ना, क्या उपयोग आत्मा में रहेगा परमात्मा में रहे, तो परमात्मा पे करा। तो जिनवाणी में परमात्मा का स्वरूप बताया है वो बताओ और उसका ध्यान करा। बस दो ही का हो सकता है, परमात्मा को ध्यान निरंतर, क्या आत्मा का ध्यान, क्या परमात्मा का ध्यान। पर भाई लिख जाना है तो समझ में आई ना, लेकिन पर में सांस में और नाक में कहां से आ गया? नाक की नोक देखो, तो नाक दर्शन करना है कि सर में दर्शन करना है? कि प्रैक्टिस कराएगा नाक पे सांस पे और दिखाएगा फिर आत्मा। तो अमूर्तिक पदार्थ को देखना है तो अमूर्तिक पे प्रैक्टिस कराना, ये मूर्ति पे प्रैक्टिस कराने से क्या होगा? लेकिन भाई साहब प्रैक्टिस की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस तो इसको इतनी पक्की है अनादिकाल से कि इसमें मास्टर है, बहुत प्रैक्टिस है पक्की इसकी। बिना ध्यान के कोई खाली है। आप अपने बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, पति पत्नी का ध्यान नहीं रखता है, पत्नी पति का ध्यान नहीं रखती है। ध्यान के बिना एक कप चाय तो बनती नहीं है। ध्यान नहीं रखो तो चाय उबल जाती है ना। क्यों? दुनिया का कोई काम ध्यान के बिना होता नहीं। क्यों? गाड़ी ड्राइवर है ना, वो गाड़ी चलाता है तो बिना ध्यान के चला सकता है। ध्यान रखे बराबर सड़क कार का ध्यान रखे, सड़क पे सामने। क्यों? क्या आत्मा का?
आत्मा का ध्यान करे तो मोक्ष में नहीं तो स्वर्ग में। गड़बड़ तो देह की है, ध्यान की प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, और गहराई में उतरने के लिए पर कल तक का इंतजार करें। नहीं भैया, एक ही टाइम में मुश्किल हो रहा है आज तो। ब्लड प्रेशर बस बढ़ गई थी बहुत ज्यादा।